4 प्रकार के भागवत होते हैं, ये भी मालूम होगा ना। अब ऐसा प्रवचन दे दिया तो ये नहीं कि कल को कोई भागवत कह दे कि सब माल ताल दे दो तो दे दिए उसको। ये भागवत भी 4 तरह के हैं। एक कौन से हैं? पहले कौन है भाई? नमस्कार योग्य। कुछ लोग तिलक वगैरह तो लगा लेते हैं, समाश्रित हो जाते हैं, लेकिन मन अभी काम क्रोध मद मोह मात्सर्य से मुक्त नहीं हुआ है। अभी क्रोध अंदर है, अभी दुष्टता गई नहीं है पूरी। मुख में राम बगल में छोड़ी, जब पाओ तब काटब मोड़ी। बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे भागवतों को कहते हैं नमस्कार योग्य। मिल गए तो ऐसा नहीं कि तुम दुष्ट हो, ऐसे हो वैसे हो, नहीं। जय श्रीमान नारायण, सीधे हाथ जोड़ के, ठीक है। बहुत लोग को अपने बच्चे से बदला निकालना होता है, बहू से, तो स्वामी आके कहते हैं सरकार बेटे को जरा डांटते, बहू को हड़काते। दास ये सब काम नहीं, दास कह देता है, दास वो सुपारी वाला काम नहीं करता है, ये सब काम मेरे से नहीं, भाग यहाँ से, क्या समझ रखा है, ये सब कहते हो। समझ गए ना? ऐसे वैष्णव को कहते हैं नमस्कार। अरे तुम एक वैष्णव से कहते हो एक वैष्णव को डांटो, गलत बात। नमस्कार योग, देखे तो नमस्कार जरूर करना, ऐसा नहीं कि नहीं करना, और फिर भाग लेना वहां से। सोलापुर में या पिपरिया गांव में होली के दिन एक वैष्णव को चिढ़ाने के लिए एक गधे को ऐसा बड़ा तिलक लगा के लेके आए। सोलापुर की घटना है, सोमानी जी के यहाँ, महात्मा जी के यहाँ। महात्मा जी उनको कहते थे, उनको चिढ़ाने के लिए लेके आए तो महात्मा जी बाहर निकले। ए महात्मा जी बाहर आओ, बाहर आओ। सोमानी जी बाहर आओ। सोमानी जी बाहर आए, देखे हैं गधे को तिलक लगाया है, गधे को लंबा सा अष्टांग किए। लोग बोले ये क्या कर रहे हो? बोले अरे इसको तिलक लगा दिया ना, अब ये नमस्कार योग्य जरूर है, अब तो इसको साष्टांग का हक बनता है। बहुत खुश हुए। लोग बोले तुमको चिढ़ना चाहिए, खुश क्यों हो रहे हो? वो बोले भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है। लोग बोले गधा तिलक लगाया है, इसमें भगवान की क्या कृपा है? वो बोले देखो आदमी तिलक लगाए चाहे न लगाए, अब तो भगवान की ऐसी कृपा है कि पशु पक्षी भी तिलक लगाने लगे। गोविंदा। ऐसे महात्मा जी थे, दोबारा उनको चिढ़ाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाया। मुरलीधर जी सोमानी वगैरह सब पुराना दास उनके तिरुमाली में गया है, अद्भुत है। दास क्या बोले, उनका घर और मंदिर एक जैसा है। मंदिर में जाइए, सोमानी जी के तिरुमाली में जाइए, बराबर है। दास वर्णन नहीं कर सकता है। गुण खाया है, गुण कैसा था ये गुण खाने से ही पता चलेगा। सोमानी जी कैसे थे, कैसे हैं, ये उनके यहाँ जाके पता चलेगा। कैसे उनका ज्ञान है, कैसा उनका अनुष्ठान है। वाह, पूरे विश्व से वैष्णव उनसे मिलने आते हैं। मालूम है कैसे हैं सोमानी जी। दास उनसे मिला था। दास तो पूरा दिन पहचान ही नहीं पाया कि सेठ जी यही हैं। अरे उनका स्वभाव ऐसा था। दास तो पूरा दिन यही सोचता रहा ये पुजारी है, अर्चक है। शाम को पता चला अरे राम राम, ये इतना सेवा सुबह से किया, यही सेठ जी हैं। उनका नाम किसी ने ले लिया तो दास को समझ में आ गया, ये तो वो भी समझ में नहीं आता। समझ ऐसे हैं वो। नमस्कार योग्य श्री वैष्णव। ज्ञान और अनुष्ठान नहीं है, ज्ञान नहीं है, आचरण नहीं है, अभी काम क्रोध छूटा नहीं है, चुगली चाटा छूटा नहीं है, तो नमस्कार योग्य। अब भाई कल से किसी को कहना मत शुरू कर देना कि तुम बस नमस्कार योग्य हो, सारा पाप दास को लग जाएगा। ये सिर्फ अनुभव करने के लिए कहना। दूसरा अगला क्या होता है भाई? सत्कार योग्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी वैष्णवता आती है, उन्होंने चेष्टा की है, गुरु जी का प्रवचन सुना है, थोड़ा सुना है, थोड़ा सुधार किया है अपने अंदर, उनको बोलते हैं सत्कार योग्य। माने वो मिल जाएं तो उनको बैठा के प्रसाद भी पवा सकते हो, हानि नहीं होगी, ठीक है, लेकिन बस प्रसाद तक ही सीमित, सत्कार कर दिया बस। तीसरे होते हैं श्रवण योग्य। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स कहते हैं ना। दास को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना। इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं कुछ लोग, वो लोग किसी विषय को बहुत अच्छे से बोलते हैं, समझा के सजा के, उनका बोला हुआ समझ में आ जाता है, कम शब्दों में समझा देंगे आपको। तो ऐसे लोग श्रवण योग्य होते हैं, वो कम से कम शब्दों में जो गुरु जी से सुना है, भगवान के बारे में जो जानते हो आपको बता देंगे और वो काम भी कर जाएगा। लेकिन सिर्फ श्रवण योग्य, अभी उनका आचरण पूरा ठीक, उनसे पेट की बात नहीं बता सकते हैं, बताना भी नहीं चाहिए। श्रवण योग्य, भगवान के बारे में उनसे सुन सकते हैं बैठ के, वो भजन भी गा देंगे, कुछ कुछ कालक्षेप भी दे देंगे, लेकिन अभी काम क्रोध मद मोह मात्सर्य शांत नहीं हुआ है, अभी है, बचा है अंदर। और चौथे वैष्णव हैं, उनको क्या कहते हैं?
गोविंदा। अनुभव योग्य, सहवास योग्य, सहवास साथ में वास करने योग्य ऐसे वैष्णव हैं जो पकड़ के घर में रखने लायक हैं। तुम मेरे पास रहो। अनुभव योग्य, जिनसे मिलेंगे तो उनके जीवन में हो सकता है उनको भजन गाने ना आता हो सकता है उनको प्रवचन देने ना आता हो सकता है आप उनसे मिले और पूछे कि अरे आज स्वामी जी क्या बोल रहे थे, मैं तो भूल गया। लेकिन उनका आचरण ऐसा है जो अनुभव योग्य है। वाह, अद्भुत। उनका ज्ञान, उनका अनुष्ठान, उनका आचरण, उनका स्वरूप। एक वैष्णव था, वो छोटी उम्र का था। प्रहलाद की कथा है तो एक छोटा प्रहलाद हमारे गोष्ठी में भी था है। तो उसके पिताजी उसको बहुत डांटे, इतना डांटे कि दूसरा जवान लड़का होता तो पिताजी का गोविंदा गोविंदा। कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़ के खड़ा रहा। पिताजी चले गए। दास ने पूछा, बालक, पिताजी ने इतना अपमानित किया, तुम्हारे को बुरा नहीं लगा? तो उसने कहा, नहीं स्वामी जी, बुरा नहीं लगा। दास ने पूछा, दास को लगा झूठ बोल रहा है और इसका मन टटोलना चाहिए थोड़ा। कारण क्या है, क्यों बुरा नहीं लगा? बुरा नहीं लगने का बेस क्या है? उसी पे सब कुछ टिका है, उसी से पता चल जाएगा सच में बुरा नहीं लगा है कि ऊपर से बोल रहा है। दास ने पूछा, क्यों बुरा नहीं लगा? उसने कहा, सरकार, बुरा लगने का मुझे अधिकार ही नहीं है। बुरा लगने का वो मेरे पिताजी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं कैसे बुरा मान सकता हूं? नहीं, बुरा नहीं लगा। अब ये सच्चा है। देखा उसका स्वरूप, अद्भुत। वो भूल भी गया कि पिताजी ने डांटा होगा, किसी से चर्चा भी नहीं किया, पिताजी ने बहुत डांटा, मैंने कुछ नहीं बोला ना। ये अनुभव योग्य श्री वैष्णव। एक बार हम लोग तिरुपति मंदिर से दर्शन करके निकले। अभी तो ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा से एक बार इतना टिकट मिल गया था हम लोगों को। इतना माने मत पूछिए कितना, इनफ टिकट। तो पूरी भागवत गोष्ठी कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक कहते हैं ना, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, हरियाणा और क्या क्या, अरे मत पूछिए। दास को तो उतना स्टेट याद भी नहीं है। असम वसम सब जगह से भागवत तिरुपति पहुंच गए। तिरुपति दर्शन का कोई मौका छोड़ता है? तो टिकट से ज्यादा लोग हो गए, तो टिकट के लिए थोड़ा मेरे को दो, मेरे को दो। तो मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूं, तो चुप रहो, तुम अरुणाचल से आए, तो मैं महा अरुणाचल से आया हूं। दुष्ट, देख मेरी टिकट, 20,000 मेरे आने में लगा है। सब शुरू हो गया, चीना झपटी हो गई। 2-4 भागवत ऐसे थे जो बस खड़े थे, उन्होंने कोई जीना झपटी नहीं की ना। सब लोग लाइन में लग गए, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। दास आगे आगे, गोविंदा गोविंदा। भगवान के सामने पहुंच गए, दर्शन कर लिया, बाहर निकले। दास सोचते हुए आ रहा था कि अरे उन सीधे साधे चारों को दर्शन हुआ कि नहीं, टिकट मिला कि नहीं? वो तो इतने सीधे हैं कि उनके हाथ से भी कोई टिकट छीन लिया होगा, कैसे क्या होगा? जैसे ही मेन गेट से बाहर निकला, सामने कौन खड़ा था? हाथ जोड़ के खड़े थे, बिल्कुल विनम्र भाव से। मैंने कहा, बालक, दर्शन कर लिए? हाँ सरकार, कर लिए। दास भी विश्वास कर लिया। फिर दास के मन में आया एक सेकंड में, अरे कहाँ दर्शन कर लिया? सबसे आगे तो दास है, सब दास के पीछे हैं, तो ये दास के आगे कब आ गया? कब आके गेट पे खड़ा हो गया बाहर? और गेट में नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है। दर्शन किए? हाँ। कब किए? बोला अभी किए, अभी कर रहे हैं। हम बोला यहां से भगवान का दर्शन कर रहे हो? बोला सरकार, भगवान का दर्शन और भगवान का दर्शन करके आए हुए श्री वैष्णवों का चरण का दर्शन दोनों बराबर है। इनका चरण देखा, उनका चरण देखा, दोनों बराबर है। मैंने भगवान का दर्शन किया है, अभी भी कर रहा हूं। सब श्री वैष्णव का चरण, अरे राम राम। ऐसे हैं वो